नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और नई वैकेंसी के साथ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज ही 18 फरवरी 2023 को एक नई वैकेंसी निकाली है, जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप बी का जॉब। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। संपूर्ण विषय पर चर्चा किया जाएगा, हर एक बात पे चर्चा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए फी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया गया है और आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि अदर स्टेट के जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो ज़रूर अंत तक देखिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अपडेट आपको यहाँ से मिलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीट का बाइफर्केशन देखिए। जनरल के लिए 42 सीट है, अनरिजर्व के लिए 42 सीट है, एससी के लिए 12 सीट है, बीसीए के लिए 6 सीट है, बीसीबी के लिए 3 सीट है, टोटल 63 सीट है। तो हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो इन सब सीटों पे फाइट करेंगे। और अदर स्टेट के लिए 42 सीट है, मतलब सारे के लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए ओपन है। एप्लीकेशन ओपनिंग का अगर बात करें तो ये 24 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भराएगा 16 मार्च तक। अच्छा खासा समय आपको दिया जा रहा है। 16 मार्च 12 बजे तक फॉर्म भराएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। अच्छे से इसके बारे में जान ले तब जाकर फॉर्म भरें और पूरी बात इसमें बताई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 2 बार इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 फरवरी आज के बारे में है और 24 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 16 मार्च तक फॉर्म भराएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छे से फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन चले जाइए आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट जो है वो 16 मार्च है और 24 तारीख से फॉर्म भराएगा। टोटल 42 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। देखिए ऑनर्स यहाँ पर लिखा गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं इंडिया में वो ऑनर्स करके डिग्री नहीं देती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बीएससी ऑनर्स इन्होंने लिखा है तो आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए और एक सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर आपका होना चाहिए उसमें। उसके बाद अगर कोई बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं तो वो संपूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। हिंदी या संस्कृत आपका 10th या मैट्रिक लेवल तक होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये स्पेशली बोला गया है। तो हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, दोनों में से कोई एक भी अगर आपका है 10th या 12th में तो काम चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्योर मोटिवेशन देता है और वो क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर। तो सैलरी स्ट्रक्चर इसका क्या है कि पे लेवल 6 है, जो पे मैट्रिक 6 है, 35,400 इसका बेसिक है। आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगा वो 51,000 मिलेगा, तो 51,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर ठीक है। हालांकि इसको ग्रेड पे कम से कम 7 लेवल पर होना चाहिए या 8 लेवल का होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ले रही है। पब्लिक सर्विस कोई भी जॉब के लिए अगर नोटिफिकेशन निकालती है तो उसका पे लेवल कम से कम 7 या 8 का होता है। तो ये पे लेवल 6 का है। सबका अपना अपना स्टेट का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उस तरह से उन लोग निकालते हैं। उसके बाद आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो अच्छे से आप देखें कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप हरियाणा के हो तभी फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा के अगर आप हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर जॉब होता है तो स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिल पाता है और अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। अगर आप अदर स्टेट के हैं, किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको उस स्टेट के लिए जनरल में ही फॉर्म भरना है और आपका काउंट जो होगा वो जनरल में ही होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट में अच्छा खासा छूट दिया गया है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 42 ईयर्स है। अगर एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो आपको हरियाणा का होना पड़ेगा। हरियाणा के जो शेड्यूल कास्ट्स हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। बैकवर्ड क्लासेस जो हरियाणा के हैं उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और PWD कैंडिडेट जो हैं उन लोगों को भी दिया जा रहा है। तो आगे आप देख सकते हैं अनमैरिड वुमेन, उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इसमें एज रिलैक्सेशन का। आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और आपको ये फुल नोटिफिकेशन आपको रोहिलॉजी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा।
अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम में तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने टेलीग्राम से ले सकते हैं। रिजर्वेशन जो है वो सिंपल सी बात है, स्टेट वालों को ही मिलेगा। तो अदर स्टेट में अगर आप हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करते टाइम कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। इसको जानना ज़रूरी है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इस पे बात करेंगे। और स्पेशली फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी है, इस पे बहुत अच्छा बात कहा गया है कि जो भी अदर स्टेट की भी फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अगर अदर स्टेट की भी हैं तो 250 रुपये लगेगा। फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, उस स्टेट की भी है तब भी उनको 250 रुपया देना है। और जो EWS के हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC, BC, BCA, BCB, ESC कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, जो सिर्फ हरियाणा के हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं, तो इनको 250 रुपया लगेगा। और PWD कैंडिडेट जो हैं उनको नील लग रहा है, कोई भी पैसा नहीं देना है। उसके बाद 1000 रुपया जो है वो मेल्स कैंडिडेट के लिए है, जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। उसके बाद मेल कैंडिडेट जितने भी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिजर्व कैटेगरीज, अदर स्टेट के जो भी हैं, सबको 1000 रुपया देना है। उस स्टेट के भी तो 1000 रुपया देना है। तो मेल्स के लिए 1000 रुपया, फीमेल्स के लिए 250 रुपया है। तो जो भी लड़कियां हैं उसको फॉर्म भरने में ईजी पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि 250 रुपया लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। 1000 रुपया मेल्स के लिए है। अप्लाई करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? आपका स्कैन्ड फ़ोटो होना चाहिए जिसमें आपका ड्यूली साइन होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये स्कैन होना चाहिए। तो अगर आप हरियाणा से हैं और आप कैटेगरी में हैं और आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड का स्कैन कॉपी होना चाहिए। स्कैन कॉपी है हरियाणा डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा के हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट बात थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। उसके बाद NOC की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट से हैं और आपने कोई बॉन्ड साइन किया है तो आप NOC लेकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में हैं और आप किसी बॉन्ड के तहत नहीं हैं तो आपको कोई भी NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी NOC। ये क्राइटेरिया इन्होंने सेटअप कर रखा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो फुल आपको मिल सकता है इस नोटिफिकेशन में। खैर, जो भी अहम बातें हैं मैंने उस पर चर्चा की है और काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। 42 सीट है जनरल के लिए, टोटल 63 सीट है, तो अच्छा सीट है। अगर आप चाहते हैं और आपकी तैयारी है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा ऐप भी है रोहिलॉजी का, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।